नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच कर रही एसटीएफ की टीम दिखा रही है सुस्ती। वहीं आज एमआरसी टीम की केस अपडेट ये है कि अभी फ़िलहाल 6 नंबर की केस की सुनवाई चल रही है और जो एमआरसी का केस लगा है वो 15 नंबर पे है, जबकि 5वें की चल रही है। उसके बाद बेंच भी उठ गई। तो एमआरसी अपडेट ये है, आज अपनी सुनवाई निश्चित थी, किंतु टेक्निकल इशू होने के कारण कोर्ट जो है लंच से 20 मिनट बाद उठ गई। अपना केस को रजिस्ट्री से 15 सेकेंड जो है पहले ही, तो 15 सितंबर के लिए पुनः लिस्ट करवा लिया गया है, यानी कि 15 सितंबर के लिए डेट ले लिया गया है एमआरसी का। तो अब एमआरसी की सुनवाई 15 को डेट मिला है। वहीं 13 तारीख को कट ऑफ मैटर पे भी जस्टिस यूयू ललित सर की बेंच जो है बैठेगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इसके बाद 13 के बाद छुट्टी रहेगी, जो उसके बाद बेंच 26 तारीख को बैठेगी। तो इन पे 26 तारीख को फिर लगेगी। तो इसमें इन्हीं दोनों के बीच में यानी कि या 13 या 26 तक कट ऑफ मैटर की सुनवाई फाइनल हो जाएगी। वहीं अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि 13 तारीख को कट ऑफ फैसला आ भी सकता है, क्योंकि 13 तारीख को यूयू ललित सर की बेंच बैठ रही है और कट ऑफ का फैसला सिर्फ सुनाना है, क्योंकि रिजर्व हुए लगभग 1 महीना से ज़्यादा समय हो चुका है। तो अनामिका वर्मा और अन्य जो भी आज का टैग है उसकी सुनवाई 15 सितंबर को होगी, जबकि आंसर की प्रकरण में जो केस लगा है अभी भी उसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस 17 सितंबर को मनाने के लिए युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। यूपी में भर्ती प्रक्रिया के चरण भी बता दिए हैं कि कितने चरण होते हैं। तो जहां एमआरसी वाला शीर्ष 10 में नहीं लिस्टेड था, यानी 15 नंबर पे था, वो तो सुनवाई नहीं हो पाई। वहीं दुर्भाग्यवश लंच के बाद कोड उठ गई, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। ये है आंसर की प्रकरण। और पीसीएस में सिलेक्टेड मित्र चंदन गुप्ता की छोटी बहन करिश्मा गुप्ता डिप्टी एसपी पद पर चयनित हो गए, इनको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच कर रही स्टेट की मुख्य आरोपियों की पकड़ने में नाकामयाब रही है। परीक्षा के टॉपर की गिरफ्तारी स्टेट की टीम आज तक नहीं कर पाई थी। पुलिस इस मामले में भी 50 से अधिक अभ्यर्थियों की तलाश भी कर रही है। तो ये पुरानी न्यूज़ थी, इसके अनुसार अभी तक इसमें कुछ भी आगे कार्यक्रम बढ़ता नहीं दिख रहा है। अभी 69,000 में जो मैटर जहाँ है सब वहीं पे पड़ा हुआ है, चाहे वो आंसर की हो, चाहे एमआरसी हो, चाहे वो कट ऑफ का मैटर हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच कर रही स्टेट की टीम हो, या फिर जो फर्जीवाड़ा करके लिस्ट में चयनित हो, चाहे वो हो, भी किसी के ऊपर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। तो टीजीटी की रिक्त पदों से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होने के कारण जल्द से जल्द वैकेंसी कराने की मांग कर रहे हैं युवा लोग, जिससे बेरोजगारी से प्रताड़ना से कुछ राहत मिले और बच्चों को भी विद्यालय में शिक्षक मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। यूपीएससी 2018 रिजल्ट जारी। पानीपत की अनुज अव्वल, गुरुग्राम की संगीता को दूसरा स्थान, प्रयागराज से भी बड़ी संख्या में हुआ है चयन। अफसर बेटियां यानी पीसीएस में शीर्ष 3 स्थानों पर काबिज। 68 अभ्यर्थियों ने छोड़ा था साक्षात्कार। पहले स्थान पे हैं अनुज नेहरा जो कि पानीपत से हैं। दूसरे स्थान पे हैं संगीता राघव, ये भी हरियाणा की ही है। और तीसरे पे हैं नौकरी करते हुए सिविल सेवा की तैयारी से आत्मविश्वास बढ़ा ज्योति शर्मा। तो ज्योति शर्मा ये मथुरा की है जो कि यूपी से पढ़ती है। वहीं पीसीएस परीक्षा में जिले की प्रतिभाओं ने भी किया है कमाल। बेटों के साथ बेटियों ने भी पाई है सफलता। दूसरे प्रयास में अमरनाथ को मिली सफलता। सेवेनरी शिक्षक का बेटा बना डिप्टी एसपी। दवा व्यापारी की बेटी बनी डिप्टी एसपी, यानी कस्बे की करिश्मा गुप्ता ने डिप्टी एसपी पद पर चयनित हुए। तीसरे प्रयास में संदीप बने हैं डिप्टी एसपी। वहीं बहुसर्जना ने भी गाँव का नाम किया है रोशन। और 21वीं सदी में स्कूली विषय से शिक्षा विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री, शिक्षा नीति देश को नई दिशा देगी। मार्कशीट को बताया सिर्फ प्रेशर सीट। और टीजीटी के रिक्त पदों से शिक्षा व्यवस्था हो रही है प्रभावित। गणित और अंग्रेजी के शिक्षकों के बिना विद्यार्थी कैसे हो पाएंगे सफल। टीजीटी शिक्षकों की जो रिक्त पदों की सूची है उसमें अंग्रेजी के 2,848 पद हैं, गणित के 2,566 पद हैं, जबकि सोशल साइंस के 1,976 पद हैं, हिंदी के 1,985 पद हैं और संस्कृत के जो टोटल पोस्ट हैं 1,943, उर्दू के 957, पंजाबी के 890, बंगाली के 2 और नेचुरल साइंस के 2,535 पोस्ट हैं जो कि खाली चल रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूलों में पढ़ाई का कार्यक्रम सही ढंग से नहीं चल पा रहा है।
और परीक्षाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी के बीच परीक्षाएं आयोजित करवाने के संबंध में सरकार ने संशोधित मानक संचालन का भी निर्णय किया है। लक्षण वाले छात्रों को स्वास्थ्य होने पर ही परीक्षा देने का अवसर देना चाहिए। संक्रमित उम्मीदवारों को नजदीक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा जाना चाहिए। और 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधी न्यूज़, तो यहाँ पे जो बेंच में है सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑनरेबल जज उदय उमेश ललित यानी यूयू ललित सर का बेंच भी लगेगा 13 तारीख को। ऊपर बताया गया 13/7/2020 को, जिसमें कट ऑफ मैटर पर सुनवाई का जो फाइनल रिजल्ट है आ सकता है, क्योंकि उसके बाद 16 तारीख से यूयू ललित सर जो है छुट्टी पे रहेंगे। यहाँ पे इसके बाद देखिए 26/5/2020 को खुलेगा और तब उसके बाद यूयू ललित सर बैठेंगे। यहाँ पे देखिए नीले वाले से। तो ये है कट ऑफ मैटर पे जो फैसला होना होगा 13 तारीख को उम्मीद है, क्योंकि 13 तारीख को यूयू ललित सर की बेंच बैठने की पूरी उम्मीद है। और इसमें घोषित कार्यक्रम है, उम्मीद ही नहीं पूरी कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है। और 12 पदों पर नहीं मिले योग्य उम्मीदवार, 976 पर हुआ अभ्यर्थियों का चयन। और यूपीएससी के बदले पैटर्न के कारण प्रदेश में अभ्यर्थियों ने जताई नाराजगी। और भर्ती ना निकलने पर कोर्ट की शरण लेंगे प्रतियोगी। सालों से आसास की सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। हर विषय में शिक्षकों की कमी होने से पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वहीं रोजगार के आस में भर्ती निकालने का इंतजार कर प्रतियोगियों में निराशा की व्याप्त है। इधर अधियाचन जारी होने के बावजूद आरक्षण का निर्धारण न होने से प्रतियोगियों में काफी नाराजगी है। जल्द भर्ती न निकलने पर प्रतियोगी हाईकोर्ट में लेकर के याचिका दाखिल करेंगे। प्रदेश भर में एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4500 के लगभग पद खाली हैं। खाली पदों को भरने के लिए जून 2019 में विज्ञापन जारी होना था, लेकिन अधिकारियों की सुस्कार प्रणाली के कारण विज्ञापन जारी नहीं हुए। कुछ माह पहले शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय के 3900 पदों का अधियाचन जारी करने का अनुमति दिया था। प्रथम चरण में निदेशालय ने 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को 1303 पदों की अधियाचन भेजा, लेकिन उसमें क्षैतिज आरक्षण की तरह महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रय दिव्यांग अभ्यर्थी का कोटा निर्धारित नहीं किया। इससे आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया। आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशक से आरक्षण संबंधी जो कार्यप्रणाली उसको जारी करनी है। वही प्रतियोगी राहुल कुमार, मयंक शर्मा और राजेंद्र का कहना है कि अधिकारी नहीं चाहते भर्ती निकले। और 50 साल से आयु पूरी कर चुके जो पुलिसकर्मियों को सेवानिवृत्त करने का अनिवार्य आदेश था, उस पर रोक लगा दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। और 49 लाख कर्मियों के छूटे पसीने, समय से पूर्व रिटायरमेंट पर केंद्र के आदेश पर कर्मचारियों में मची खलबली। ग्रुप ए और बी में तदर्थ या अस्थायी क्षमता में कार्य क्षमता में किसी से भी 35 साल की आयु से पहले सरकारी नौकरी में प्रवेश किया है तो उसकी आयु 50 वर्ष पूर्ण होने पर या 30 वर्ष की सेवा जो पहले आती है रिटायरमेंट का नोटिस दिया जा सकता है। अन्य मामलों में 55 वर्ष के बाद का नियम है। अगर कोई ग्रुप सी में है तो वह किसी पेंशन नियम के द्वारा शासित नहीं तो वह 30 वर्ष की नौकरी के बाद 3 माह का नोटिस देकर रिटायर किया जा सकता है। तो ये पूरे नियम हैं।